तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक मिसाइल को देखते हैं जिसका नाम बिली होता है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड सुक्राटिस के साथ मस्ती कर रहा होता है, जो कि एक लायन होता है। तभी वहाँ उसे एक हाइना पोप दिखाई देता है, जिसे वह एक छड़ी की मदद से गोल्फ की तरह खेलने लगता है। और उसी वक्त वहाँ उसकी वाइफ बोनी आती है और उसे कहती है कि वो पानी लेने जाने वाला था, पर वो यहाँ टाइम पास करने में लग गया है। तभी वहाँ उस जंगल की क्वीन हाथी उनके पास आती है और कहती है कि इस साल उनकी नदियों में पानी नहीं आया है, जबकि हर साल तो इस समय तक उनकी नदियों में पानी आ जाता था, पर पता नहीं इस साल क्यों नहीं आया। और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम चार्ल्स नाम के एक चिकन को देखते हैं, जो कि कुछ ही देर में डिनर में बदलने वाला होता है। पर वो किसी तरह से अपने आप को छुड़ा कर वहाँ से भाग जाता है और शिप से कूदकर छोटे से बोट में आ जाता है, जहाँ उसे कुछ और भी एनिमल्स उस बोट पर मिलते हैं। उन सभी एनिमल को इंसानों की वजह से अपने घर को छोड़कर भागना पड़ा था। वो एक ऐसी जगह की तलाश में जा रहे होते हैं जहां अभी तक इंसान ना पहुंचा हो। तभी उनमें से एक बूढ़ा टर्टल होता है जो उन्हें बताता है कि उसे माइग्रेटरी बर्ड से पता चला है कि यहाँ से कुछ दूर सवेना नाम का एक जगह है जहाँ अभी तक इंसानों के कदम नहीं पड़े हैं। और चार्ल्स उनसे कहता है कि वो उन सभी को उस जगह तक ले जाने में उनकी मदद करेगा। इधर सवेना की क्वीन सबसे कहती है कि उनके पास खाने का स्टॉक भी खत्म हो रहा है और पानी के छोटे छोटे तालाब भी लगभग सूख चुके हैं, और अगर ऐसा ही हालात चलते रहे तो उनको सर्वाइव करने में भी मुश्किल हो जाएगी। इधर चार्ल्स और उसकी टीम भी सवेना की खोज करते हुए उसके बहुत नजदीक पहुंच चुके थे। और फिर हम बिली को देखते हैं जो कि पानी की तलाश में आगे बढ़ रहा था। उसे अपनी फैमिली के लिए पानी लेकर जाना था। वहीं कुछ दूर पे बफेलो और राइनो का एक ग्रुप पहले पानी पीने के लिए लड़ रहा होता है, पर बिली उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए सीधे तालाब से अपने बोतल में पानी भरने लगता है। जब उस पे राइनो और बफेलो की नज़र पड़ती है तो वो उसे गुस्से से घूरने लगते हैं। इधर बिली का बेटा जूनियर अपने दोस्तों के सामने अपने डैड की बहुत तारीफ कर रहा था। तभी वो सब देखते हैं कि बिली पानी को लेकर भागता हुआ आ रहा है और उसके पीछे बफेलो का एक ग्रुप पड़ा हुआ है। और ये देखकर जूनियर खुश हो जाता है कि उसके डैड इतनी मुश्किलों का सामना करते उसके लिए पानी लेकर आ रहे हैं, पर उन बफेलो की वजह से बिल्ली का सारा पानी का बर्तन उठ जाता है और सारा पानी गिर जाता है। और जूनियर के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और वो बहुत उदास हो जाता है। उसे मनाने के लिए बिली उसके पास जाता है, पर वो बहुत गुस्से में होता है और बिली से कहता है कि आज से वो उसका डैड नहीं है। तो बिली दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। फिर बोनी जूनियर से कहती है कि उसे उसके डैड से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, पर वो कहता है कि उसे किसी से बात नहीं करनी है और उसे अकेला छोड़ दे। बिली उदास होकर उसके दोस्त सुक्राटिस के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे उसके साथ पानी की तलाश में जाना होगा, क्योंकि उसकी फैमिली को पानी की ज़रूरत है और उसे उसके बेटे जूनियर को भी दिखाना है कि वो लूज़र नहीं है। पर सुक्राटिस उसे कहता है कि वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो यहाँ बहुत खुश है। फिर बिली यहाँ से जाने लगता है तो सुक्राटिस उसे बताता है कि जब तुम रिवर को पार करते हुए आगे जाओगे तो तुम्हें वैली ऑफ डेथ को पार करना पड़ेगा। ये सुनकर बिली बहुत डर जाता है और पूछता है ये वैली ऑफ डेथ क्या है। तो सुक्राटिस उसे कहता है कि बहुत साल पहले वो वहाँ गया था। वहाँ एक बहुत खतरनाक जानवर रहता है और वो वहाँ आने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता। वो कहता है कि उसे उसकी जान की परवाह है और वो वहाँ नहीं आ सकता। कुछ देर बाद सुक्राटिस देखता है कि बिली अकेला ही चला गया है। इधर बिली अपनी तलाश में आगे बढ़ रहा होता है और कुछ देर बाद वो उस वैली के गेट तक पहुँच जाता है। तभी वहाँ उसे कुछ वल्चर्स मिलते हैं जो वैली में जाने से पहले उसे वार्न करते हैं, पर फिर भी बिली हिम्मत करके अंदर चला जाता है। उसे वो जगह बहुत डरावनी लग रही थी। तभी वहाँ उसे एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे देखता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वहाँ उसका दोस्त सुक्राटिस भी आ जाता है और अब उसका डर भी कम हो जाता है। वो दोनों भागकर जल्दी से उस वैली को पार करने में लग जाते हैं, पर कुछ देर बाद उसे वहाँ एक काला तेंदुआ दिखाई देता है जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। पर अचानक से वो देखता है कि तेंदुआ डर कर भाग जाता है, पर वो कुछ समझ नहीं पाता और पीछे देखता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा सा पोलर बियर था जिससे डर कर वो तेंदुआ भागा था।
तभी सुक्राटिस भी वहाँ आ जाता है और वो लोग चार्ल्स और उसकी टीम से मिलते हैं। वहाँ सुक्राटिस बिली को बताता है कि कई साल पहले वो अपने भाई के साथ इस वैली में आया था, पर अचानक से किसी ने उसके भाई को मार दिया। उसने वहाँ एक अलग जानवर को देखा था जिसे इंसान कहते हैं। सुबह चार्ल्स सबको उठाता है, तभी वो बियर उनसे कहता है कि वो और कहीं नहीं जा सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। चार्ल्स अपनी टीम के 2 एनिमल टोबी और स्माइली को बिली के साथ पानी ढूंढने भेजता है और वो उन दोनों टर्टल के साथ वहीं रुकेगा। तब वो चारों आगे बढ़ जाते हैं और जल्दी ही उस वैली के एंड तक पहुंच जाते हैं। उन सबको वहां पर एक बड़ा सा डैम दिखाई देता है और इस डैम की वजह से ही उनकी नदियों का पानी रुका हुआ था और वो सभी छुपते छुपाते डैम के ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं कि किसी ने सारे पानी को यहाँ कैद कर रखा है। वहीं डैम के पास एक होटल था जहां बहुत सारे देशों के लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर मीटिंग करने आने वाले थे। यहाँ होटल का मालिक होटल में आए गेस्ट का अपने पालतू मंकी टोटो से उनका वेलकम कराता है। इधर एक बोट के सहारे वो चारों होटल तक पहुंच जाते हैं और मस्ती करने लगते हैं। तभी बिली और सुक्राटिस होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच जाते हैं और सभी लोग डर जाते हैं। वो तुरंत होटल के ओनर को कॉल करते हैं और ओनर उस हंटर को आवाज़ देता है और हंटर वहां आता है और अपनी गन से बिली को शूट करने लगता है और बिली उससे बचने के लिए पुल में गिर जाता है, पर वो हंटर वहां पर इजेक्शन बटन दबा देता है और बिली पाइप से होते हुए बाहर गिर जाता है, पर उसे वहां टोटो बचा लेता है और सभी एनिमल को हंटर से बचाने के लिए होटल के एक रूम में छुपा लेता है। पर वो सभी मिलकर होटल के उस कमरे को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। टोटो उन्हें समझाता है कि ऐसा करके वे सब अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। बिली उनसे कहता है कि वो सब यहाँ छुप के नहीं रह सकते हैं क्योंकि उन्हें उनकी फैमिली के लिए पानी लेकर जाना है। तब टोटो उनसे कहता है कि उन्हें डैम के गेट को खोलना होगा, तभी उनकी नदियों में पानी जा सकेगा और टोटो उनको लेकर डैम तक मोटर रूम में पहुँचता है और बिली फ्लड गेट को खोलने की कोशिश करता है, पर वहाँ वो हंटर आ जाता है और सुक्राटिस को शूट कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी बिल्ली से वहाँ का एक बटन दब जाता है जिससे डैम के गेट खुलने लगते हैं और वो भी उसमें गिरकर बहने लगता है और बहकर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। साथ ही टोबी और स्माइली भी बाहर बहकर आ जाते हैं। तभी वो हंटर जल्दी से गेट बंद कर देता है और उन्हें मारने के लिए अपनी जीप से उनके पास पहुँचता है और वो सब भागने लगते हैं और हंटर अपनी जीप से उनका पीछा कर रहा होता है, पर चार्ल्स उन टर्टल की मदद से जीप को पलट देते हैं। इधर सुक्राटिस को उन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया था और उसे किसी जू को बेचने वाले थे। चार्ल्स उन सभी एनिमल को कहता है कि उन्हें सवीना के सभी एनिमल से जाके बात करनी चाहिए और सबको यहाँ बुला के इस डैम को तोड़ देना चाहिए। फिर वो सभी सवीना जाते हैं और सभी को इकट्ठा कर बताते हैं कि इंसानों ने उनके जंगल में आने वाले पानी को डैम में कैद कर रखा है और अभी उन्होंने कुछ नहीं किया तो बहुत जल्दी वो सब खत्म हो जाएंगे। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बहुत बड़ा जानवरों का एक झुंड डैम की तरफ बढ़ रहा होता है, पर उनके साथ बफेलो और राइनो का झुंड नहीं होता है क्योंकि वो उनके साथ आने से मना कर देते हैं। बाकी सारे एनिमल डैम के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो हंटर एक प्लेन से उनके ऊपर हमला करता है और उन पर एक मिसाइल छोड़ने ही वाला होता है कि पीछे से मंकी टोटो उसे मारने लगता है और गलती से मिसाइल का बटन चल जाता है और मिसाइल सीधे उस डैम के पाइप में चली जाती है, पर वो मिसाइल फटती नहीं है। टोटो किसी तरह उस प्लेन को लैंड करवाता है। यहीं हम देखते हैं कि उस होटल के ओनर का बेटा माया सुक्राटिस को उसके पिंजरे से आज़ाद कर देता है। इधर चार्ल्स अपने एनिमल्स को डैम पर अटैक करने को कहता है और वो सभी अपनी पूरी ताकत से डैम को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि बफेलो और राइनो का झुंड भी उनकी मदद के लिए आ गया है। वो सारे उस डैम को तोड़ने लगते हैं और डैम अब थोड़ा सा हिलने लगा था, पर इतना काफ़ी नहीं था। तभी बिल्ली को वहाँ एक हाइना पोप दिखाई देता है। वो तुरंत ही एक लकड़ी से उसे गोल्फ की तरह से शॉट मारता है और वो सीधा जाके डैम में पड़ी उस मिसाइल को लगता है और वो फट जाती है, जिससे डैम अब टूटने लगता है और फाइनली अब पूरा डैम टूट जाता है और सारे एनिमल उसमें बहकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तभी सुक्राटिस भी बहकर बिली के पास आ जाता है और उसके बाद तभी सवेना में पानी की कमी नहीं हुई
और सारे जानवर वहाँ खुशी से रहने लगे। माया और उसके डैड भी ये देखकर बहुत खुश थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।